हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। हमारी एकेडमी का जो है नया लोगो बन गया है। बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। नाम रखा है विज्ञान एकेडमी। ठीक है, इसी के साथ ये इस नाम के साथ हमारा पहला वीडियो है। ये इस बात पर फोकस है, सिंहावलोकन पर। सिंहावलोकन क्या होता है? मतलब जो शेर होता है सिंह, जब आगे बढ़ता है तो कुछ समय दूरी तय करने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने कितना रास्ता तय कर लिया, रास्ते में क्या क्या था, कितनी दूरी तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो सिंहावलोकन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स का पेपर 23 जून को हुआ था और आज 23 सितंबर है। पूरे 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीनों में आपने क्या किया है? कौन सी चीज़ें कवर कर लिए, कौन सी चीज़ें कवर नहीं की है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन सारी बातों के लिए आपको सिंहावलोकन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इसी कुचक्र में फंसे हो। समझते हो उसको? अगले पेज से देखिए, ये पूरा ब्लैंक पेपर है। ये ब्लैंक पेपर एक तरीके से नहीं है, क्योंकि जो सिंहावलोकन में आपकी जो भी जर्नी है वो इस पे आपको लिखना पड़ेगा। 3 महीने पूरे बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में आपने क्या किया है? सिलेबस का कितना पोर्शन कवर किया है? क्या सिलेबस आपको अभी तक याद है, कंठस्थ है? उसकी एक एक लाइन आपको पता है? क्या आपको पता है कि आपको सोर्सेस क्या रखना है? आपके सोर्सेस फिक्स है या अभी आप मार्केट में केवल किताबों के लिए, सोर्सेस के लिए भटक रहे हैं कि किस किताब से पढूं, किस किताब को खरीदूं, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब बुरी है? या फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, आपने कुछ सिलेबस के कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना लिए हैं, या फिर आप इस स्थिति में कि अभी आंसर राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप इस स्थिति में कि आंसर राइटिंग हो चुकी है और बहुत अच्छे स्तर पे सीधे 3 घंटे के पेपर लगाकर उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे हो, या फिर आप इस स्थिति में कि सारी चीज़ें कर चुके हो और केवल मल्टीपल आपका रिवीजन चल रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ के उसमें चीज़ें एड ऑन कर रहे हो, अपने कंटेंट को इस स्तर तक ले जा रहे हो कि सीधे DC की पोस्ट के लिए आप क्लेम करो कि हाँ, ये पोस्ट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप इसमें से किस स्थिति में हो, अपना सिंहावलोकन करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 जून को प्रीलिम्स दिया, उसके बाद आपके ना ही प्री के नोट्स का ठिकाना है, ना ही मेंस के नोट्स का ठिकाना है। आपको यही नहीं पता है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किस दशा में हो, किस दिशा में हो, इसको देखो, इसको समझो और इससे उभरो। ऐसा ना हो कि प्री मेंस का जो दुष्चक्र है इसमें हमेशा के लिए फंसते चले जाओ, क्योंकि आज से भी लगभग 3 से 4 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए। जनवरी में भी हो सकता है, फेब में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं मार्च में होगा, इनको नहीं पता मार्च में होगा। जो लोग बोल रहे हैं फेब में होगा, इनको भी नहीं पता फेब में होगा। और जो लोग बोल रहे हैं जनवरी में होगा, इनको भी नहीं पता। किसी को नहीं पता होता है कि पेपर कब होगा। सब अपने मन की कपोल कल्पनाएं आप पर थोपते हैं। तो आपको अपने हिसाब से काम करना होगा। आपको जनवरी को सेफ जोन मान के प्री की तैयारी शुरू करनी होगी, या पहले से है तो उसको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, या ऐसे यूनिट्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके चलना होगा जो दोनों में कॉमन है। क्योंकि अभी आप कहाँ फंसे हो? आप फंसे हो लास्ट के 3 पेपर में, जिन पेपर का प्री से कोई लेना देना नहीं है। फिर जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा, वही 90 दिन मिलेंगे, 80 दिन मिलेंगे, नहीं पता कितने दिन मिलेंगे, और इन दिनों में आप प्री पर शिफ्ट होंगे और फिर आपकी दशा ऐसी रहेगी, ना ही प्री के फैक्ट कवर कर पाओगे, ना ही ऐसी यूनिट जो प्री और मेंस में कॉमन है उनमें आप कुछ भी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको? करना ये है कि जो भी तैयारी कर रहे हो, अपनी बुद्धि इस बार लगा लेना, वरना हज़ारों स्ट्रेटेजी वीडियो देखकर, केवल वीडियो देखते हो, उसमें आपको अच्छा लगता हो, उस वीडियो तक रहते हो। 30 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद कोई आउटपुट नहीं निकलता। वही आपकी जो हरकतें, वो हरकतें शुरू हो जाती। तो इन सारी चीज़ों से उभर जाओ। सिंहावलोकन इसीलिए ज़रूरी है कि इन 3 महीनों का हिसाब कौन देगा? इन 3 महीनों में क्या किया आपने? क्या हिसाब है इसका? कितनी कमाई है?
कमाई मतलब पैसा बिल्कुल नहीं है, कमाई मतलब ये कि कितनी पढ़ाई की है आपने, कितना आगे बढ़े हो आप, कहाँ तक पहुँचे हो, आपका लेवल क्या है, क्या प्री ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ या फिर मेंस का सिलेबस ही नहीं पता है, आपको बुक लिस्ट नहीं पता है, अपने दोस्त से पूछ रहे हो, जिसने जो बुक सजेस्ट की वो लेकर आ रहे हो, उसको 2 दिन देखी और फिर टेबल पे पड़ी है, केवल पैसे खर्च कर रहे हो और दिखावे का पढ़ाई कर रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो आप। इन सारी चीज़ों का सिहावलोकन बहुत ज़रूरी है, वरना यही होगा, ये 3 महीने का जो संक्रमण काल है, आप इसे व्यर्थ कर दोगे और फिर जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब दिन-रात एक करने की कोशिश करोगे, लेकिन उन 90 दिनों में आप फिर 1 और 2 नंबर से पीछे रह जाओगे, हट जाओगे। प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाओगे तो मेंस नहीं लिखोगे। फ़ायदा क्या होता है, जिस भी बच्चे का प्री क्वालीफाई होता है तो उसको मजबूरी में ही सही पढ़ना होता है, और जब पढ़ना होता है तो पूरे मेंस का सिलेबस वो कवर करता है। जो भी बच्चा मेंस का सिलेबस कवर करता है प्री में हमेशा आगे ही रहता है, वो प्री में कभी मात उसको नहीं मिलती। लेकिन कभी आपका प्री क्वालीफाई 1-2 नंबर से नहीं हुआ तो आप मेंस में उस लगन से नहीं लगते जो एक बच्चा मेंस का पेपर देने के लिए तैयारी करता है। इसीलिए सिहावलोकन ज़रूरी है आपके लिए। मैंने कई बार बताया है, मेरी क्लास में भी बताया है कि ये जो संक्रमण काल है, ये संक्रमण काल निश्चित करेगा सिलेक्शन किसका हो रहा है, सिलेक्शन किसका नहीं हो रहा है। ये जो संक्रमण काल होता है ना, ये बिना दबाव का होता है। आप कहते हो ना सेल्फ मोटिवेट, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो कुछ करने की ललक है, आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, वो इस संक्रमण काल में उभर के आती है। जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्लियर होता है, वो इस संक्रमण काल में भी स्वतः अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, अपनी दिनचर्या कंटिन्यू रखता है जैसे पेपर के समय की रहती है, और निरंतर पढ़ते हुए वो सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या करता है, वो कब जागेगा? बताती हूँ कब जागेगा। वो जागेगा जब नोटिफ़िकेशन आया, फिर 90 दिन मिले, उसमें वो किताबें टटोलेगा, बुक लिस्ट टटोलेगा, पहले तो 100 वीडियो तो स्ट्रैटेजी के देख लेगा, क्या स्ट्रैटेजी रखूँ, और वो हर बार स्ट्रैटेजी देखेगा, पहले 90 दिन की देखेगा, फिर 80 दिन की देखेगा, फिर 75 दिन की देखेगा, फिर 60 दिन की, फिर 50 दिन की, फिर 30 दिन की देखेगा, फिर 25 दिन की, फिर लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी देखेगा, लास्ट 3 डेज़ की स्ट्रैटेजी। वो केवल स्ट्रैटेजी देखने में बिज़ी रहता है और व्यूज़ बढ़ाता है यूट्यूबर्स के। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, इस संक्रमण काल से लगा हुआ है, उसको पता है कि ये समय मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। अपने नोट्स बना रहा है, नोट्स का रिवीजन कर रहा है, उसके बाद आंसर राइटिंग कर रहा है। जब उसको लग रहा है कि नोट्स पक गए मेरे, तब उसके सिनॉप्सिस बना ले रहा है, करंट का डाटा देखकर उसमें ऐड ऑन कर ले रहा है, कुछ न कुछ पढ़ रहा है। तो इन संक्रमण काल में बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनसे डरो आप, उनसे आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे निकल जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपका सिहावलोकन बहुत ज़रूरी है। ये सिहावलोकन इसीलिए ज़रूरी है, यही बताएगा कि 3 महीने में आपने क्या किया है, और अभी तक कुछ नहीं किया है तो अभी जाग जाओ, आगे कर सकते हो, अभी कुछ समय नहीं बिगड़ा है, क्योंकि कुछ ही बच्चे जो डिसिप्लिन हो गए वो पढ़ रहे होंगे, बाकी सब ने ऐसे ही व्यर्थ किया है। कुछ कहीं टूर बना के निकल गए, कुछ फैमिली इशू में लग गए, अलग अलग कामों में व्यस्त हो गए सब लोग, कुछ ही बच्चे पढ़ाई में कंटिन्यू हैं। तो आप प्लीज़ पढ़िए, आपको जहाँ से भी पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी, सेल्फ करिए, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए और सबसे पहले सिहावलोकन कीजिए। अपने एक एक दिन का हिसाब आपके पास होना चाहिए। एक डायरी बनाइए, उसमें सुबह से शाम तक की पूरी दिनचर्या लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन से टॉपिक कवर किए हैं, कितने पेज पढ़े हैं, प्री पढ़ा है, मेंस पढ़ा है, उसको कितना आउटपुट निकला है आपका। आप डेली डेली जब ये चीज़ें करने लगोगे तब आपको पता चलेगा आपका समय कहाँ जाता है, आपका आउटपुट निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। ये सारी चीज़ें एक डायरी रजिस्टर मेंटेन कीजिए और उसको सिहावलोकन कीजिए। अब पिछले 3 महीने का तो आपको कुछ याद नहीं होगा, बस कहीं 15-20 दिन के लिए निकले वो याद होगा, फिर बाकी कहाँ गया समय नहीं पता। तो ये डायरी मेंटेन कीजिए, आपका सिहावलोकन रहेगा कि किस तरह आपको पीछे पलट के देखना है आपने इन दिनों में क्या किया। फिर से कह रही हूँ, ये संक्रमण काल है, इसमें जो मेहनत करेगा वही निकलेगा।
प्री के बाद का जो नोटिफिकेशन का समय है इसीलिए नहीं रहता है कि आप पढ़ो, वो इसीलिए रहता है कि आप प्रैक्टिस करो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप रिवीजन करो, आप इतने पक्के हो जाओ कि आपका प्री निकल जाए। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद के समय में तो आप जागते हो, अभी सुसुप्त अवस्था में, फिर आप जागोगे, जागते हो तब, फिर किताबें टटोलते हो, नोट्स टटोलते हो, मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, तरह तरह के कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई आउटपुट नहीं निकलता, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने का समय है, वो रिवीजन करने का समय है, वो आपका जो कंटेंट है उसको बेहतर बनाने का समय है, जो फैक्ट आपको याद नहीं होते उन पर कमांड करने का समय, ना कि पढ़ने का समय है। वो जागने का समय नहीं है, जागने का समय अभी है, अभी अपनी नींद तोड़ो और जागो। दूसरी चीज़, हमारी अभी लूसेंट की क्लासेस चल रही है, 75 डेज़ में कंप्लीट लूसेंट का टारगेट है, उसमें इंडियन जियोग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों कंप्लीट हो गया है, अभी बायोलॉजी चल रहा है, और परीक्षा धाम से डेडिकेटेड एमपी की क्लासेस चल रही है। तो आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करके आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ी में है, आपको यदि ठीक लगे तो जुड़िएगा, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एक बात फिर से बोलूँगी कि सिंहावलोकन करके ये ज़रूर देख लेना कि आप कहाँ पे पहुँच गए हो, पिछले 3 महीनों का हिसाब कर लेना, आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, उसके बाद ज़्यादा संभलने के लिए मौका नहीं देगा। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, बस कंटिन्यू कीजिए, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने लग जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।